हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो आज जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का पेपर लिया है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, उसी का हम लोग ऑथेंटिक आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ और गेस्ट क्वेश्चन और आंसर की प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये सेट ए है, जिसका सेट ए होगा वो डायरेक्ट मिलान करेंगे। दूसरे सेट के लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी बोल देता हूँ, क्योंकि देखिए आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है सब क्वेश्चन एक ही है सब सेट में, केवल नंबरिंग इधर उधर रहता है। तो दूसरे सेट के लिए मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, दूसरे सेट वाले वहां से मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछा है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी 12/1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो ए का मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कल मैं जो VVI आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया था, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव को मैंने हर ऑब्जेक्टिव को अच्छा से डिफाइन किया था, वहां से जो लोग वीडियो देखे होंगे उन्हें जरूर बेनिफिट हुआ होगा। तो चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, जितना हो रहा है आप लोग के लिए किया जा रहा है। तो ये मैंने बताया था कि 2 नंबर होता है, 2 नंबर का अगर आप गुना कर दीजिएगा तो LCM इंटू HCF होता है, मतलब लसा गुना मसा होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मशक क्या है? तो मशक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, -√2√2 इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान पूछा है, तो 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी पूछा है, तो इसे आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिएगा। कल आपको बताया था कि इसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके इसे बनाया जाता है, और 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4√2। मैं जितना भी क्वेश्चन है सबका क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ और उसका आंसर भी बोल दे रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे ही चैनल पे प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे सभी लोग को ऑथेंटिक और 100% करेक्ट आंसर मिले। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरण युग्म x+2y+5 इक्वल टू 0 तथा -3x+6y+1 इक्वल टू 0 का हल पूछा है, तो 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोई हल इसका नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो sin थीटा का वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 3/5। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है, तो इसमें से आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो इसमें इसका ऑप्शन डी √1, इसका जो ये है √121 इसका 11 हो जाता है, तो 11 तो परिमेय संख्या न हो गया, तो ये अपरिमेय हो गया, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मैंने ये भी कल बताया, मैं सब क्वेश्चन जो कल 50 क्वेश्चन आपको डिफाइन किया था, जो मेरा वीडियो देखे होंगे वे बच्चे बहुत खुश होंगे, उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि एक उद्ग्रह खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बिंदु 2√3 - √2 किसी पाद में स्थित है, तो ये आपको किस पाद में स्थित है, तो 12 का करेक्ट डी हो जाएगा, चतुर्थ में है। आपको मैंने कल बताया था कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा में एक में प्लस रहता है, एक में माइनस रहता है, तो चौथा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो 13 का करेक्ट हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 26 मीटर आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर होगा, तो 14 का करेक्ट हो जाएगा ए, 45 डिग्री पे दोनों का मान 1/√2 और 1/√2 होता है, तो 14 पे बराबर हो जाए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3 तो 3 टेन थीटा का मान पूछा है, तो 15 का करेक्ट हो जाएगा सी, 4 हो जाएगा करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन पूछा है। तो 14 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2744 होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9 तथा एक्स प्लस 12 का समानांतर माध्य पूछा है। तो सबको जोड़ के और जितना संख्या होता है नीचे से भागा दे देते हैं, तो एक्स प्लस 6 इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2 तथा 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 के कोई हल ना हो तो कितना एक्स का के का वैल्यू कितना होगा, तो इसका हल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर के का वैल्यू -15 आ गया तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल आपको पूछा है, तो 19 का करेक्ट सी हो जाएगा, 8 हो जाता है, क्योंकि देखिए सबसे कंपोजिट नंबर 4 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई होगी, तो इसकी ऊंचाई पूछा है, हाइट पूछ दिया है इसमें, तो हाइट कितना होता है √3/2a, √3/2a इसका हाइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है, तो 21 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 82वां है, तो 21 हो जाएगा, 21वां पद है। समानांतर श्रेणी भी मैंने कल बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 का है दो चर में दो घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाओं हो तो हलों की संख्या, तो 23 का करेक्ट हो जाएगा, एक हल होगा, सिर्फ एक। cos 90 माइनस ए, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है cos 90 माइनस ए, तो ये सब लोग जानते हैं साइन ए होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 का एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है जीवा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 25 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीवा। क्वेश्चन नंबर 26 का निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है, तो इसका 26 का करेक्ट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसमें आप दोनों निकाल दीजिएगा, -b/a होता है जोड़, और उसका प्रोडक्ट जो पूछा है गुणनफल का वो c/a होता है। क्वेश्चन नंबर 27 तो बहुत सिंपल है, साइन 18/cos 72, ऐसा भी मैंने कल क्वेश्चन कराया था, सब कट के 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 का 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो 28 का करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सॉल्व कीजिएगा तो तीनों ऑप्शन से अलग ऑप्शन आएगा, तो इसमें इनमें से कौन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा है, तो 29 का करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, 20:27। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद पूछा है, तो ये भी मैंने कल आपको बताया था पद निकालने के लिए, तो 30 का करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, 27। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 5 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 का है बिंदु P -6 वाट की दूरी मूल बिंदु से कितनी है, तो 32 का करेक्ट हो जाएगा डी, 10 इकाई। क्वेश्चन नंबर 33 का है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 33 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 27। 34 नंबर बोल रहा है 24, 15, 22, 13, 9 तथा 30 का परिसर पूछा है, तो इसमें आप रेंज कैसे निकालते हो, तो रेंज आप निकालिएगा ये 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 का, तो 34 का करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, 21 आएगा, कितना आएगा, 21 आएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो उसका आयतन पूछा है, तो 35 का करेक्ट डी हो जाएगा। कोण का आयतन कितना होता है, 1/3 πr² h। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 का निम्न में से कौन किसी घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसमें आपका
3.5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमेशा आपको बताए हैं कि पी जो होता है लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो 3.5 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 37 में पूछा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या कितना हो जाएगा, 25, ऑप्शन डी बी करेक्ट हो जाएगा। 38 बोला है बिंदु ए 2 कॉमा -4 और बी 4 कॉमा -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, तो 38 का करेक्ट हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 का है किसी वृत्त के ब्राह्म बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी तथा पीबी खींची गई है, यदि पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो पीबी का लंबाई आपको पूछा है, तो 39 का करेक्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ पूरा अच्छा से। पी 4,2 और क्यू 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियतांक पूछा है आपका, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है यदि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, तो क्या होगा, तो ये मैंने कल आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 42 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 43 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है 10 स्क्वायर 60 का मान, तो 10 60 का मान √3 होता है, उसका स्क्वायर की जगह 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का है यदि दो समरूप त्रिभुजों को क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो 45 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 8:1। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, तो ये मैंने कल आपको बताया था एक होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, तो कितना होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, तो एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की संभावना कितना होता है 4/52, कट के ये 1/13 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 पूछा, ये फार्मूला है डायरेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कॉस ए बाई 2। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, ऐसे कॉस 90 डिग्री तक वैल्यू पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें इसका मान 0 हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको हम लोग 50 ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, तो चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, टेक केयर।